भागवत पुराण एक बहुत पुरानी हिंदू किताब है जो सृष्टि की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी बताती है। सोचो, ऐसा समय जब समय नहीं था, ऐसी जगह जहां जगह नहीं थी, कुछ भी नहीं था, ना उजाला, ना आवाज, ना आप, ना मैं। ये थी महाशून्यता। ये खाली जगह नहीं थी, ये उन सब चीजों का ना होना था जो हम जानते हैं। फिर भी इस शून्यता में एक संभावना थी, हर चीज के होने की शक्ति थी। ये महाशून्यता की स्थिति हमेशा के लिए नहीं थी। इस शून्यता में चेतना का एक बीज जागा। ये बीज था विष्णु, पालनहार, जो ब्रह्मांड को अपने सपने में बनाते हैं। विष्णु के जागने के साथ ब्रह्मांड की पोटेंशियल एनर्जी, जिसे माया कहा जाता है, वाइब्रेट करने लगी। विष्णु ने यहां से रचयिता की भूमिका निभाई। उन्होंने नारायण का रूप धारण किया, जो कॉस्मिक सर्पेंट अनंत शेष पर लेटे हुए थे। नारायण के हर सांस के साथ ब्रह्मांड फैलता और सिकुड़ता था। उनकी नाभि से एक कमल खिला। यह कोई साधारण फूल नहीं था, इसमें ब्रह्मांड का नक्शा था। इस कॉस्मिक लोटस के अंदर ब्रह्मा जी, सृजन के देवता, का जन्म हुआ। ब्रह्मा को निराकार शून्य से ब्रह्मांड को आकार देने का बहुत बड़ा काम सौंपा गया था। वो अंधेरे में जागे, चारों ओर प्राइमोर्डियल पानी ही पानी था। खुद को अकेला पाकर ब्रह्मा जी ने खुद को दो प्राणियों, एक पुरुष और एक स्त्री, में विभाजित कर लिया, और इस तरह सृजन का चक्र शुरू हुआ। ब्रह्मा जी अपना काम शुरू कर सके, इसके लिए उन्हें ब्रह्मांड को बनाने के लिए चीजें और नॉलेज चाहिए थी। विष्णु जी ने अपनी अपार बुद्धि से ब्रह्मा जी को वेद प्रदान किए, पवित्र ग्रंथ जिनमें सारा ज्ञान था। ये ग्रंथ ध्वनि कंपन के रूप में प्रकट हुए, जो ब्रह्मा जी को उनके काम में मार्गदर्शन देते थे। ब्रह्मा जी ने तब हिरण्यगर्भ, कॉस्मिक एग बनाया। यह एक सुनहरा गर्भ था, जिसके भीतर ब्रह्मांड की सारी संभावनाएं थीं। जो कुछ भी था, है और रहेगा, वह सब इस अंडे के अंदर मौजूद था। ब्रह्मा जी हजारों सेलेस्टियल वर्षों तक हिरण्यगर्भ के भीतर रहे, सृष्टि के रहस्यों पर विचार करते रहे। सेक्शन 4, ब्रह्मा's क्रिएशन, अ सिम्फनी इन 5 मूवमेंट्स। आखिरकार ब्रह्मांड के प्रकट होने का समय आ गया। ब्रह्मा जी ने वेदों के ज्ञान का उपयोग करके हिरण्यगर्भ को खोला और बाहर निकले, अपना काम शुरू करने के लिए तैयार। उन्होंने 5 चरणों में ब्रह्मांड का निर्माण शुरू किया, जैसे एक भव्य सिम्फनी में मूवमेंट्स। सबसे पहले उन्होंने 5 तत्वों का निर्माण किया: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये तत्व भौतिक ब्रह्मांड के बिल्डिंग ब्लॉक्स बने। इसके बाद ब्रह्मा जी ने स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माण किया, देवताओं और मनुष्यों के रियल्म्स को अलग किया। फिर उन्होंने सेलेस्टियल बॉडीज बनाए, सूर्य, चंद्रमा और तारे, ब्रह्मांड को रोशन करने और समय बीतने का संकेत देने के लिए। सेक्शन 5, द कॉस्मिक डांस ऑफ क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन। मंच तैयार होने के साथ ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड में जीवन का निर्माण किया। उन्होंने पौधों, जानवरों और अंत में मनुष्यों का निर्माण किया। लेकिन ब्रह्मा जी अपने कॉस्मिक डांस में अकेले नहीं थे। जहां वो रचयिता थे, वहीं विष्णु पालनहार थे, ब्रह्मांड के संतुलन और हार्मनी को सुनिश्चित करते थे। और फिर थे शिव, संहारक। शिव की भूमिका से डरने की नहीं, बल्कि कॉस्मिक साइकिल के एक आवश्यक पहलू के रूप में समझने की थी। जिस तरह दिन रात में बदलता है और मौसम बदलते हैं, उसी तरह विनाश नए सृजन का मार्ग प्रशस्त करता है। शिव का नृत्य समय के उतार चढ़ाव, जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के निरंतर चक्र का प्रतिनिधित्व करता है। यह चक्र 4 युगों में विभाजित था, प्रत्येक मानवता के एक अलग युग का प्रतिनिधित्व करता है। सतयुग, सत्य और सदाचार का स्वर्ण युग, उसके बाद त्रेता युग, द्वापर युग और अंत में कलयुग, अंधकार और पतन का युग। भागवत पुराण हमें सिखाता है कि ब्रह्मांड स्थिर नहीं है। यह सृजन और विनाश का एक गतिशील नृत्य है, जिसमें विष्णु, ब्रह्मा और शिव अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। यह हमें याद दिलाता है कि हम सब इस भव्य कॉस्मिक प्ले का हिस्सा हैं, इंटरकनेक्टेड और हमेशा विकसित होते रहते हैं। सृजन की कहानी का असली सार इस चक्र के भीतर अपने स्थान को समझने, अपने अंदर की दिव्य चिंगारी को पहचानने और ब्रह्मांड और उसकी सभी कृतियों के साथ सद्भाव में रहने का प्रयास करने में निहित है।